साहब ये पूछ रहा हूं, और तिवारी जी देखिए, मानवी जी ने तो क्लियरली कह दिया कि लॉरेंस बिश्नोई का एंगल है। ब्लैक बक केस था, सैफ थे, वो एक पिक्चर की शूटिंग थी, मैं नाम भूल रहा हूं, उसमें शिल्पा शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, तब्बू सब गए थे, याद है आपको? राजस्थान कोर्ट। हाँ जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम साथ साथ हैं। उसमें सैफ भी थे, वो एक ओपन जीप थी विली स्टाइल की, उसमें बैठ के वो सब हुआ था, याद है सबको। बट इज दैट बैक? जिप्सी बट इज दैट बैक खान साहब, या फिर देयर इज समथिंग मोर जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि चार अलग अलग वर्जन्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे आपके इस डिबेट में बुलाने का। देखिए, इस चीज को दो तीन एंगल्स है। एक तो ये है कि भाई जैसे दिखाया जा रहा है हम सबको कि ये एक चोरी है, डकैती है, और कहते हैं ना बर्गलरी गॉन रॉन्ग, डकैती जो है वो गलत हो गई, सामने पकड़ा गया तो उसने चाकू चलाया। एक ये एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि कुछ दिन पहले एक वॉनबी पोएट जो है, जो जो पार्टियां बदलते रहते जैसे कपड़े बदलते हैं, उन्होंने सैफ के बच्चों के ऊपर बहुत ही वाहियात सी टिप्पणी की थी कि उनके ऐसे क्यों नाम है। अरे भाई, वो सैफ और करीना के ऊपर है कि वो क्या नाम रखे क्या नाम रखे नहीं रखे। और तीसरी चीज जो मानवी जी ने कहा बिल्कुल सही, और जो आप भी कह रहे थे कि भाई ये क्योंकि ये उस वक्त वो हम साथ साथ है कि शूटिंग कर रहे थे, तो हो सकता भी वो एल कंपनी जो है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो किसी चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। हम तो ये जरूर कहेंगे, लेकिन हमारी मुंबई सवाल है जो मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं। काम कर रही है। नहीं खान साहब, यू आर ऑल्सो अ स्टार। आपके पिताजी लेट अजीत, मतलब ही वाज आल्सो लेजेंड इन हिमसेल्फ। मैं सिर्फ इतना पूछो, स्टार्स में व्हाट हैपेंस बिहाइंड द पास हमको कोई मतलब नहीं है, पर्सनल लाइफ है, आप हैं। लेकिन एक नॉर्मल आपसे पूछ रहा हूं, आपके घर में, भगवान ना करे, एक्स बोलता हूं, आपका नहीं बोलता, सॉरी सर, किसी के घर में घुस के, सैफ के घर में घुस के रात को 2:30 बजे 6 बार उनके कमरे के बाहर, उनके घर के अंदर कोई उनको चाकुओं से गोद देता है और 2.5 घंटे तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, कुछ शेडी नहीं लगता सर आपको? 2.5 घंटे तक उनको ना उनकी वाइफ जो कि करीना कपूर है, ना ही उनका कोई अपना स्टाफ हॉस्पिटल लेके नहीं जाता। क्या आपको नहीं लगता? नूपुर इज बैक। नूपुर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ओनली नूपुर विद विजुअल्स। नूपुर, क्या कुछ शेडी नहीं लग रहा आपको? नूपुर, कमिंग बैक टू यू खान साहब। किशोर जी आ रहा हूं। शेडी नहीं, मुझे सब कुछ शेडी लग रहा है। पूरी कहानी शेडी है, पूरी कहानी के तार एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो भी हमको बताया गया था मीडिया के थ्रू, सोर्सेस के थ्रू, अब उनके कोई भी पहलू एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। और ये जो अभी बात हुई है कि हॉस्पिटल से ये 4 दिन में वापस आए हैं सैफ अली खान, और एकदम 4 दिन में ऐसे लग रहा है जैसे तो ये मंगल ग्रह से निकल के प्रकट हुए हैं। बिकॉज हॉस्पिटल में जब 6 बार इंजरीज हुई हैं और इतनी डीप सर्जरीज हुई हैं, माय पेरेंट्स आर बोथ डॉक्टर्स, उन्होंने कहा कि कम से कम एक नॉर्मल आदमी को 3 से 4 हफ्ते लगते हैं रिकवरी के। चलिए हम कहते हैं कि इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत जल्दी ठीक हो गए, तो फिर भी 2 हफ्ते लगने चाहिए। ये 4 दिन में आते हैं और कुछ ऐसे इंजरी के साइंस नहीं दिख रहे हैं। इट इज वेरी अनबिलीवेबल, बहुत ही अविश्वसनीय है। पूरी स्टोरी बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके पीछे का राज तभी सामने आ सकता है जब कोई फैमिली मेंबर या घर में उस टाइम जो था, जिसने आई विटनेस जो है, वो बाहर आ। नूपुर जी, मानवी जी, किशोर जी, हमने अपनी टेलीफोन लाइंस खोली हुई है दर्शकों। गुड़गांव से मेहरा साहब जुड़े हुए हैं। नूपुर जी, उन्होंने आपकी बात सुनी, चांदनी जी की सुनी, खान साहब की सुनी, हमारे व्यूअर्स हैं। मैं व्हाट्स योर व्यू पॉइंट मेहरा साहब, गुड़गांव से, अगर मैं आपका नाम ठीक है? ऐसा जी मेहरा साहब कि मैंने अपनी सर्जरीज बहुत कराई हुई है अपनी बॉडी के ऊपर। सैफ का पीछे से आप बैंडेज खुलवाइए और देखिए उसको कहीं चोट का निशान भी है क्या? ही कैन नॉट इवन मूव, वो हिल भी नहीं सकता अगर उसको ऐसी चोट लगी हो जो बता रहे हैं कि ये चोट लगी हुई है उसको। ये मैं मानता हूं सर, इतना आसान नहीं है। वो घूम भी नहीं सकता। ये सारा फ्रॉड है। मैंने इतनी सर्जरीज कराई हुई हैं कि मेरी आधी बॉडी बनी हुई है दोबारा। सर आई होप आप पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बट थैंक यू, दैट इज योर व्यू पॉइंट, लेकिन आप पहले अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। खान साहब कुछ कह रहे हैं, खान साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं खान साहब? जी, मैं कहना चाहता हूँ कुछ। मेरी बिल्डिंग 3 ब्लॉक्स अवे है, मन्नत जहाँ शाहरुख खान रहते हैं, उससे 3 ब्लॉक्स पहले मेरी बिल्डिंग है जी, जिसका नाम है सीकिंग अपार्टमेंट्स जी। वहां की सिक्योरिटी इतनी वाहियात है कि रात को 2 बार रात को 2:30 बजे स्विगी वाला आ गया पिज्जा लेके कि साहब आपने पिज्जा ऑर्डर किया,
तो ये तो हालत है यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स की। रात को ये सिक्योरिटी वाले सो जाते हैं, दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। तो ये जो चोरी हुई है, जो भी ये शख्स गया है चोरी करने या सैफ की जान लेने के लिए, तो हो सकता है बात सही हो, बिल्कुल सही है कि इट्स अ थिंग। अगर आप सिक्योरिटी की पूछ, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं मुंबई में रहता हूं, मैं बैंड्रा में रहता हूं, मन्नत के 2 ब्लॉक्स पहले मेरा घर है। जब यहाँ पर सिक्योरिटी का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगहों पे सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। और अगर मैं आपकी बात मानता हूं, सेक्रेटरी को तो बुरा मान जाते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। अरे मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन राजस्थान से गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और व्यूअर्स वांट टू मेक पॉइंट। किशोर जी, आप ही के पास आ रहा हूं। गणेश जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सैफ अली खान को चक्कू कैसे लग सकता है? वो सीट के ऊपर बैठ के आराम से जा रहे हैं, वो डेंस का गांव है। हाँ। मेरे थोड़ा सा एक वो झाड़ होता, उसको वो चुप गया था, तो मैं 4 दिन बैठ या सो नहीं पाया था। ठीक है, बात तो सही है। तो सर हाँ जी, ये सीट पे कैसे बैठ सकते हैं? आराम से चल रहा है, जैसे कि कोई राजा चल रहा है आराम से। नहीं, राजा तो वो है ना, पटौदी के तो नवाब है ही, तो ठीक है, चाल में नवाब ही है तो उसको रहने देते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है, ये मैं गणेश जी आपकी बात मानता हूं। आपने वो हमारी विजुअल देखी कि गाड़ी पे बैठे हुए हैं, बढ़िया रेंज रोवर गाड़ी है, मसाजिंग सीट होती है, लेकिन तब भी चाकू लगा है। किशोर तिवारी जी, ये क्या हो रहा है मुंबई में क्या हो रहा है किशोर तिवारी जी? हमारे व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं माफी चाह रहा हूं और आ रहा हूं। अच्छा, विकास जी जुड़े हुए हैं जलंधर से। विकास। हाँ जी, हाँ जी विकास जी बोलिए। ऐसा ही मेरे को जो फ्रॉड लग रहा है, करिश्मा और सैफ में कोई आपसी में होगा इनका चक्कर। आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन 4 ऐसे 6 इंच का चाकू को टूट ही नहीं सकता जो। ये मैं मानता हूं, चाकू टूटना मतलब कितना गहरा होगा और कितनी तेज मारा होगा। जी विकास जी। तो अरबों ये बंदे हैं, इतने तो ये क्या करते हैं? इनके घर में कोई नहीं है, सिर्फ छोटा सा बच्चा 8 साल का लेकर गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है किशोर तिवारी जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहे, जुड़ने के लिए धन्यवाद। किशोर तिवारी जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटा सा बच्चा लेके जा रहा है, 4 वर्जन हैं और चारों वर्जन अलग अलग है। एक कहता है बड़ा बेटा लेके गया, सर्जन कहता है छोटा बेटा लेके आया, हाउस हेल्प कहती है कि हाउस का आदमी लाया। किशोर तिवारी जी क्या हो रहा है? तिवारी जी, मानवी जी रुकिएगा, चांदनी आ रहा हूं। देखो मैं ऐश्वर्या आपकी बात सुना, यहाँ पर मानवी जनेजा और नुपुर ने ही सवाल उठाया कि ये पुलिस है या बैंड पार्टी है, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है या क्या है? एक इनोसेंट आदमी को पकड़ के लाके खड़ा कर दिया। और ऐश्वर्या, तुम पहले आदमी हो जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरा ये पतौड़ी खानदान पे ही सवाल उठा दिया, ये सैफ अली, करीना कपूर, क्या चल रहा है तुम्हारा? मुझे तो आश्चर्य लग रहा कि ये पुलिस इस एंगल से देखती क्यों नहीं। और वो राणे तो बोल रहा है कि हल्ला ही नहीं हुआ। हाँ, तो संजय निरुपम बोल रहा है ये पार्टी सब बैंड पार्टी हो गई है। मैं अभी बता रहा हूँ, मामला इतना मजाक बना के रखा है पुलिस ने सैफ अली खान और करीना कपूर, इनको इंट्रोगेट किया नहीं अभी तक। इनको इंट्रोगेट राजकुमार जी, नहीं आपकी ये बात ठीक है,